शोक अरोड़ा जी और पूर्व मंत्री और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी और हमारे साथ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे श्री प्रहलाद सिंह नीलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक वाहिद गोयल जी और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर हमारे साथी रामनिवास गरोड़ेवा जी, वीर सिंह दलाल जी, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे, धर्मवीर गोयल जी, हनुमान वर्मा जी, भावेश नम्रतार, पूरम चौहान सेवा दल से, चक्रपाल सोनी, ओम प्रकाश झांडा व उपस्थित गांव के और बाहर से आए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। देखिए आज तो यार बहुत सारे भाई तो बैकवर्ड क्लासेस से हमारे हर वर्ग से हैं, किसान भाई भी हैं और मजदूर भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं। हमारा समाज एक है और हम सब कमेरा वर्ग, इसको कहते हैं कमेरा वर्ग, जो किसान है, मजदूर है, बैकवर्ड क्लास से है, दलित से है, कमेरा वर्ग के हम सब इकट्ठे हुए हैं। बातें सारी सुन ली। आज हम आपसे आए हैं निवेदन करने के लिए, जो 3 तारीख को चुनाव होगा उसमें 36 बिरादरी एक होकर सब मिल के सारे वर्ग मिल एक होकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिताना। और दूसरे भी आएंगे, कुदरती बात है, चुनाव है, दूसरी पार्टी के भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे और खड़े लोग पार्टियों से वो भी आएंगे। एक तो मेरा आपसे कहना है कि वोट काटुओं से बचियो, जो बीच में कोई दूसरी लेगा उसका कोई वो नहीं, सिर्फ बात फैसला आपने करना है। मैं 5-7 सवाल रखूँगा, फैसला आपने करना है कि इस बीजेपी सरकार को बाहर करना है कि नहीं करना है, ये फैसला करना है। क्यों? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में 8 साल हुए। मेरा सबसे सवाल है, मैं पहले तो किसान भाई बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई, किसान के हित की एक भी फैसला लिया इस पार्टी ने? एक भी लिया? अरे हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर पे था, डीजल सबसे सस्ता था, लागत के मुकाबले में आमदनी थी, एमएसपी मिलती थी। और जो एमएसपी कभी नहीं मिलती, हम सोचते थे वो एमएसपी कम है लागत से, तो बोनस हरियाणा सरकार अपनी तरफ से देती थी। इनने 8 साल में 1 पैसा किसी को बोनस दिया तो बताओ? एमएसपी भी नहीं। बाजरा जिसकी एमएसपी 2350 रुपये है, खरीद बंद कर दें तो 1700-1800 बिकता है। किसान कहाँ से जाएगा? ये तो किसान का हाल कर रखा है आपने इनने। और भाई बैकवर्ड क्लासेस के मेरे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट मेरे भाई हैं, दलित भाई हैं। हमने हमारी सरकार बनते ही फैसला किया था पहली जमात से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास ए के बच्चों को वजीफा देना शुरू करा। पहली जमात 100 रुपये इनने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि अपना हिस्सा ही दिया केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए बैकवर्ड क्लास के भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को। 3,82,000। इनने एक प्लॉट दिया हो तो बता दो। हमने मकान भी बनवाए, हमने बैकवर्ड क्लास निगम जो बनाया था, बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का जो कर्जा ले रखा था, वो कर्जा एक कम से 450 करोड़ रुपये हमने माफ़ किया इनका। इनने 1 पैसा माफ़ किया तो बता दो। हमने किसान के बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ़ करे, इनने कोई करे हो तो बताओ? और आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्गों की सम्मान पेंशन हमने की बढ़ाई, और इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम ले गए 5 लाख, और कुछ विधवाओं की कार्ड दी 30-40 लाख की। तो ये तो खुशी को देना, कार्टून में लाके रहे। पेंशन कार्ड दो, बच्चों का वजीफा कार्ड दो, 100 गज के प्लॉट मत दो, कोई ऐसा काम मत करो जो समाज को लाभ हो, जनहित का हो, एक भी एकदम है सबका। तो ये आपके सामने है
हाँ, सवाल ये है कि आपसे पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं भाई, अच्छा आपकी सरकार आ गई तो क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो क्या करेगी? तो भाई पहला हमारी सरकार आएगी तो मैं कहता हूँ वो करते हैं। पहले हमारी सरकार आएगी तो पहला काम तो जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट रखी है ना, और महिलाओं की, विधवाओं की, उनकी पेंशन फिर से लागू करेंगे और ब्याज समेत देंगे। और पेंशन आगे से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीने के साथ, और 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ करें ताकि गरीब आदमी को ज़्यादा हंसना पड़े। 100 गज के प्लॉट फिर देना शुरू करेंगे। अब तो खाली प्लॉट नहीं, 7 2 कमरे बना कर देंगे। जो प्लॉट है ना, 7 2 कमरे में पानी का कनेक्शन भी, बिजली का कनेक्शन भी। अब पीले कार्ड भी काट दिए बहुतों के, पीले कार्ड में दोबारा सर्वे होगा और जो हकदार है उसका कार्ड नहीं कटने देंगे हम, उसका देंगे। अब आपने देखा एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गाँव में, और ये इन्होंने क्या किया, आज तक पक्के नहीं किए। तो सफाई कर्मचारियों को, चौकीदार को, मनरेगा के मेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे ताकि एक काम से उस पर लगे। किसान को MSP मिलेगी, और अगर MSP से उसका खाता पूरा नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बोनस देंगे ताकि उसका किसान को घाटा ना लगे। कर्मचारियों का, तो सरकारी कर्मचारियों की बहुत मांग है, मोटी बता रहा हूँ, उनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, तो उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और ये जो स्कूल के बच्चों की जो वजीफा काटा है, ये फिर से लागू करेंगे। और बस जितना मैंने देना शुरू किया था, हमारी सरकार आई तो दोगुना देना शुरू करेंगे ताकि गरीब आदमी। इनने किया क्या? बैकवर्ड क्लास के बारे में फैसला कोई एक बता। हमने जो क्लास 1 और क्लास 2 में 10 से 15% किया, और 10% उसमें बैकवर्ड क्लास B के लिए किया। जब तो इतने नौकरी नहीं है आपको। और चंद्र प्रकाश जी ने बताया होगा या बता दें, इनसे पूछो कितना लाभ हुआ। हमने कर्जा माफ किया बैकवर्ड क्लास निगम का, हमने उसको बनाया, बैकवर्ड क्लास का निगम बनाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने बैकवर्ड क्लास बच्चों को क्या, माटी कला बोर्ड बनाया, और भाई कैश कला बोर्ड बनाया। तो कई एक बोर्ड भी बनाया ताकि हर वर्ग को उसको महसूस हो और अपनी बात कह सके और आगे बढ़ सके। सब मिलजुल के बढ़ना है। इन एक कोई करा हो तो बता दो, कोई एक काम दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, किसान के लिए कोई एक काम करा हो तो बता दो। एक सिर्फ हरियाणा पे कर्जा बढ़ाया है, 1 यूनिट बिजली पैदा करी नहीं। वो मेरा सवाल यही है, वो भाई सब मांगेंगे। अब आपके सामने फैसला आपने करना है। अगर इस सरकार को चलता करना है तो भाई यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिता दो। एक बार कहता हूँ आपको, नुमाइंदा देख लो, नुमाइंदा कौन सा चाहिए आपको, जो बोलने वाला हो। जयप्रकाश हमारे साथ MP भी रहा, MLA भी रहा। जब पार्लियामेंट में बोलता था, सारी पार्लियामेंट सुनती थी, आवाज का असर पड़ता था। इस तरह विधानसभा में। और भाई ये दूसरा जो है, ये तो MP भी रह लिया, MLA भी रह लिया, रिकॉर्ड उठवा लो, निकलवा लो, तो एक लफ्ज बोले हो। हाँ, कभी मतलब फिर आपकी कौन आवाज उठाएगा भाई? कौन हक की लड़ाई लड़ेगा? तो इस वास्ते में तो एक ही बात कह रहा हूँ भाई, सरकार से छुट्टी करनी है तो यहाँ से आदमपुर से शुरुआत कर दो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा आपका। और भाई जयप्रकाश को यहाँ से जिता कर भेज दो, बहुत उसकी आवाज़ में ताकत है भाई, उसको यहाँ से जिता कर भेजोगे तो एक बात कह रहा हूँ कि सरकार की चूल में हिला दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ भाई दोस्तों, मेरी बात मंजूर, हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।